ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस सूर्य चंद्र की रश्मियां आपके जीवन पथ को आलोकित करती रहें, प्रकाशित करती रहें। इस वर्ष जन्माष्टमी का जो पर्व 30 अगस्त को है, वह अद्भुत संयोग लेकर 101 वर्षों के बाद आने वाला एक अद्भुत संयोग है, जिसमें कृष्ण के जन्म के सारे ग्रह नक्षत्र एक ही दिन एक ही सीध में दृष्टिगोचर हो रहे। इसलिए इस वर्ष एक ही दिन, सबके लिए एक ही दिन जन्माष्टमी मनाई गई। कृष्ण का जीवन आनंद, उल्लास, प्रेम और मुस्कुराहट का जीवन है। कृष्ण जब भाद्रपद की काली अमावस रात को जब जन्मे तो माता पिता की बेड़ियां टूट गईं और असुरों के विनाश का शंखनाद हो गया कि अब दुष्प्रवृत्तियां अपने चरम पर। माता पिता की बेड़ियां टूटी, कारागार के बंधन खुल गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल, यमुना पार गोकुल पहुंचे और वहां गोकुल में उन्होंने नंद बाबा को कृष्ण को सौंपा और उनकी नवजात कन्या विष्णु माया का स्वरूप जो थी, उन्हें लेकर वह मथुरा लौट आए। और फिर किस तरह दो माता पिता के प्रेम में पले बढ़े कृष्ण जो है, उन्होंने आजीवन प्रेम लुटाया, प्रेम का संदेश दिया और राधा कृष्ण के प्रेम की जो अनूठी मिसाल उन्होंने पेश किया, उनका जो उदाहरण आज समाज के सम्मुख है कि कैसे निसंग देह से ऊपर उठकर साक्षी भाव से, निर्लिप्त भाव से कैसे आत्मा और आत्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा से परमात्मा का प्रेम होता है, इसका वह साक्षी बना। कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में, योगीराज कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में जो मुख्य संदेश दिए हैं, वह उससे पहले आप सब जो हैं, वह संदेश जो है वो कि कैसे उन्होंने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण का जीवन खुली किताब की तरह था। आप सब उनके जन्म से लेकर द्वारिका गमन तक की कथा आप सब जानते हैं। हर वर्ष जन्माष्टमी पर उस कथा की झांकी प्रस्तुत की जाती है और इसी तरह हम कृष्ण के जीवन के प्रेम को सर्वत्र फलित होते हुए देखते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ उन्हें प्रेम से पुकारा जाता है, वहाँ वे नंगे पांव दौड़ आते हैं। उनके पूरे जीवन में आप इस बात को देखेंगे, कैसे उन्होंने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, कैसे उन्होंने पूरा जीवन साक्षी भाव से व्यतीत किया, निसंग रहकर, निर्लिप्त रहकर उन्होंने मानव लीला की। धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने मानव लीला की। तो कृष्ण का जीवन, जो सबसे बड़ा संदेश कृष्ण के जीवन का हमें प्राप्त होता है, वह है प्रेम, प्रेम भाव का विस्तार। प्रेम सर्वत्र जो है यदि हम फैलाएंगे तो जैसा हम कर्म करेंगे, अगर हम प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा भी फल मिलेगा। ये गीता में कृष्ण ने द्रौपदी से बताया है कि कैसे आपके ही कर्मों से आपको आज यह दिन देखने को मिला। एक एक घटनाएं उन्होंने बताई उनको, उनके अतीत के चलचित्र की तरह
उन्होंने एक एक घटनाएं बताई कि यदि आपने ऐसा न किया होता, यदि आपने 5 पतियों का जो आदेश माता ने दिया उसे आपने न माना होता, यदि आपने अंगराज कर्ण का उपहास न किया होता, दुर्योधन का उपहास न किया होता, तो शायद आज कथा कुछ और होती, शायद आज उसका परिणाम कुछ और होता। तो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और वो कर्मों से ही बंधा रहता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।